नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द मीडिया हाउस बरवाड़ा में। और मेरे साथ इस टाइम पूर्व में ईटीओ रहे और हल्का उकलाना के इनेलो प्रभारी बलराज सब्रवाल हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आज इनसे बात करते हैं। इनेलो पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा चली लगभग 6 महीने के करीब, और 25 सितंबर को स्वर्गीय ताऊ देवलाल की जयंती है और कैथल के अंदर एक बड़ी जनसभा बनाने लग रहे हैं। और पूछते हैं कितने लोगों की वहाँ पहुँचने की उम्मीद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं द मीडिया हाउस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ में इसके साथ जो चैनल जुड़े हुए हैं 8, उन सभी चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग समाज की गरीब, दलित, मजदूर, किसान, कमेरे वर्ग की आवाज़ को उठाते हो। और मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, ये यूट्यूबर नहीं होते, तो ये बड़े मीडिया वाले बिल्कुल भी हमारी आवाज़ को ऊपर तक नहीं उठा पाते। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बलराज जी, लगभग 6 महीने यात्रा चली इनेलो पार्टी की, और जिसमें अहम योगदान में मातृशक्ति की बात करूं तो सुनैना चौटाला और अन्नू सूरा का अहम योगदान रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम भी उसकी पोस्ट देखते थे। इसको लेकर आप सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, पूरे हरियाणा में हमारे मेवात से सिंगार से 24 फरवरी को पैदल यात्रा शुरू हुई थी, जिसका शुभारंभ माननीय 5 बार के मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। और उसमें बहन सुनैना चौटाला जी, अन्नू सूरा जी, उर्मिला हुड्डा जी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा जी, और भी बहुत सी महिलाएं थी जो कंटिन्यू लगातार साथ में चलती रही हैं। लेकिन लगातार की मैं बात करूं तो हर ज़िले में महिलाएं, जो जिला अध्यक्ष होती थी और भी महिलाएं होती थी, साथ साथ आती रही और चलती रही। लेकिन ये लगातार चली है, इसलिए इनका चेहरा अग्रणी रहा है। सब्रवाल जी, आपने भी लगातार 6 महीने यात्रा की है। किस तरह के लोगों का रिस्पॉन्स मिलने लग रहा है इनेलो पार्टी की तरफ से? जिस दिन हम लोग यात्रा में गए थे, उस टाइम पे सभी पार्टियों ने अलग अलग कयास लगाए थे। यहाँ तक कि जेजेपी ने ये भी कह दिया था कि ये 40 किलोमीटर भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर सही मायने में मैं बात करूँ उनके चलने की, मैं लगातार उनके साथ चलता रहा हूँ। हर ज़िले में, हर हलके में, हर गांव में उनके साथ चला हूँ। बल्कि एक बार तो ये डाउट हो गया था चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, ये रास्ता जो 20 किलोमीटर का नहीं था, क्योंकि हमारा टारगेट ये था कि हम 20 किलोमीटर डेली पैदल चलेंगे। बिल्कुल जी। जब बादशाहपुर से और हम गुड़गांव के लिए आए, वो एक रास्ता ऐसा लिया था दमदमा लेक वाला, जो 32 किलोमीटर पड़ता था, और हम रात को लगातार पैदल यात्रा में 32 किलोमीटर चले। तो अभय सिंह चौटाला जी का ये यात्रा माप के देखो कि कितने किलोमीटर चली है। जब गाड़ी से उसकी पैमाइश की गई तो 32 किलोमीटर थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी कठिन परिस्थितियों में, जिसके अंदर बारिश, तेज़ हवाएँ, गर्मी, सर्दी, हर तरह के मौसम को झेलते हुए, और ये यात्रा जो लास्ट में जा करके आपके कैथल में अब समापन हुआ है उसका। और 25 सितंबर को ताऊ देवलाल सम्मान दिवस में जो महारैली का आयोजन हो रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक की हरियाणा की नहीं, पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी रैली होगी। और ये चौधरी देवलाल जी की जो पुरानी रैली का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को यही रैली तोड़ेगी, और आने वाली कोई रैली इसको तोड़ नहीं पाएगी। बलराज जी, आप उकलाना के प्रभारी बनाए हैं। उकलाना की बात करें तो उकलाना से कितनी गाड़ी जाने की उम्मीद है कैथल? अभी पीछे 2 तारीख को हमारे प्रोग्राम थे, जिसके अंदर हमारे जिला अध्यक्ष सतवीर सिसाई जी, जिला प्रभारी उमेद लोहान जी, जिला प्रभारी राजेश गोदारा जी, हमारे हल्का अध्यक्ष और कर्मठ चौधरी कलीराम खेदर जी, और हमारे 9 जोनों के जोन अध्यक्ष, सभी लोगों की मीटिंग हुई थी। जिसके अंदर हमने अलग अलग जोनों में मीटिंग ली थी, जिसमें से 3 जोन अग्रवा में मीटिंग थी ऑफिस में, और उसके बाद में 4 जोनों की मीटिंग उकलाना में थी, और 2 जोनों की मीटिंग खड़गपुनिया में थी। उस मीटिंग में ही हमें पता लग गया था कि ये रैली बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और उसके बाद में हमारे जो हल्का अध्यक्ष थे और जिला अध्यक्ष के निर्देश से हमने गांव-गांव का दौरा किया, और आज हमारे लगभग 45 गांव पूरे हो चुके हैं। 15 गांव अभी बाकी रहते हैं, जो आपके हमारे जो जोन है, जिसमें मतरोडा जोन और खड़गपुनिया जोन बाकी हैं। जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, उसके हिसाब से ये एक महारैली का रूप लेगी। और उकलाना हल्का हरियाणा में सबसे ज़्यादा लोग जाने वाले उकलाना हल्का के होंगे। उकलाना हल्के की बात करो तो अनूप दानक राज्य मंत्री है, क्या कुछ विकास करवाए या न करवाए? अनूप दानक को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इसको 2 बार वोट दे के मंत्री बनवाया, पहले एमएलए बनाया, दूसरी बार मंत्री बनाया, ये इसको एक काम करना चाहिए था, जनता के बीच में जा कर के, जब जनता ने
बीजेपी के विपक्ष में वोट डाला था इसको जिताने के लिए। अगर दुष्यंत चौटाला ये फैसला ले चुका था कि मुझे बीजेपी के साथ जाना है, तो इसका फर्ज बनता था कि मैं जाट बाउले ही चाहता हूँ, जाट बाउले एरिया में इसको बीजेपी के विरुद्ध वोट देकर के इसको जिताया था। इसको कहता कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता और मैं जो है ना जनता के साथ हूँ, इस्तीफा देकर के बैठ जाता और दोबारा इसको कोई हराने वाली होता हरियाणा में। इसने बहुत बड़ी गलती की। एक उस पार्टी के साथ जिसके मैंडेट जिसके अगेंस्ट था उनके समर्थन में सरकार बनाई। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात रही विकास की बात। सही मायने में आपके मंत्री महोदय और आपके डिप्टी सीएम दोनों ही लगातार जितने भी कॉन्टैक्ट उठते हैं, ये जग जाहिर है। किसी भी आप मीडिया में जाके देखिए, किसी भी ठेकेदार से बात कर लीजिए, किसी भी सोशल वर्कर से बात कर लीजिए, सभी साफ तौर पे कहते हैं कि जब तक इनको परसेंटेज नहीं मिलता तब तक कोई काम शुरू नहीं होता। मैं आपको एक रोड बताता हूँ। नंगथला से और किरमारा एक रोड है जो पिछले 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ लगातार। वो रोड पहले टूटा हुआ था और फिर उस पर रोड़ा डल गया। तो जहाँ तक मेरी समझदारी है वो रोड ऐसे तो डलना नहीं, पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट छूटा होगा, टेंडर छूटा होगा और टेंडर छूटने के बाद में वो रोड पे रोड़ा डलने के बाद में रोड बनना चाहिए। कितने दिन तक लेट हो सकता है? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, मौसम की वजह से किस कारण से हो सकता है? उसमें यही कारण है कि जब तक इनको परसेंटेज का पैसा नहीं मिलता तब तक आगे काम नहीं बढ़ता। और महंगाई के कारण ठेकेदार जो है वो इनको परसेंटेज दे या अफसरों को अधिकारियों को परसेंटेज दे या किसी ठेकेदार उनकी पेमेंट करे जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं या जब मटेरियल सप्लाई करें उनकी पेमेंट करें, कैसे करें वो? इसी कारण से मैक्सिमम ठेकेदार हाथ खड़े कर चुके हैं और वो काम नहीं कर पा रहे और यही कारण है कि विकास नहीं हो पा रहा। बलराज जी, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार आज से हाथ जोड़ो यात्रा निकालने लग रही है, उसको लेकर क्या होगी कांग्रेस पार्टी का? ये हाथ से हाथ तो पहले जोड़ लें, पहले अपने मन तो जोड़ लो। इनके तो अभी तक मन ही नहीं जुड़े हैं। एक जग जाहिर बात है, आपको पता होगा पीछे 32 सीटें कांग्रेस की थी बिल्कुल और 30 सीट चाहिए थी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। और अजय माकन जी को हरियाणा से कांग्रेस हाईकमान ने राज्यसभा का एमपी बनाने के लिए उतारा था, उसको इन्होंने हरा दिया। तो कांग्रेस के वोट कहाँ गई? नैलो की बात करें तो 2014 में 20 सीट थी नैलो की लगभग, और 2019 की बात करो तो एक ही सीट पे सिमट कर रहेगी। तो 2024 में किस तरह आप अब सीटों को बढ़ाओगे? चैल साहब, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 2014 में जो सीटें थी ना, उस टाइम पे एक कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और अजय चौटाला जी को 10 साल की सज़ा दी थी। और इनको बाद में बार बार दबाव भी आया। हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बार बार स्टेज के माध्यम से भी बात करते हैं कि हमें कहा गया कि आप कहोगे चौधरी साहब से ऊपर हाईकमान से बात कर ले। चौधरी साहब ने कहा कि मैंने किसी के चूल्हे जलाने के लिए अगर मुझे जेल काटनी पड़ी तो अगर आगे मुझे मौका मिला तो मैं फांसी की सज़ा भी सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं हर घर में चूल्हा जले, हर आदमी को नौकरी मिले, बेरोजगार लोगों को नौकरी मिले। इसलिए उन्होंने इस बात को नहीं माना और यही कारण था कि षड्यंत्र के तहत इन्हें किया गया। और उसके बाद में फिर 2019 में आप एक सीट की बात करते हो, 2019 के अंदर इनका राज आता, लेकिन ये भी षड्यंत्र था। पहले ही षड्यंत्र तय कर दिया गया था, घर को तोड़ा गया, उसको अपने साथ मिलाया गया। ये लोगों की नज़रों में फैसला बाद में हुआ है कि बीजेपी और जेजेपी का, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये इलेक्शन से पहले का फैसला था कि आप लोग ऐसा करो और आप हमारे साथ और हम आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे। बात करें जी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, लगातार हरियाणा में रैली करने लग रही है। वो कहने लग रही भाई अगर एक मौका आम आदमी पार्टी को दे दे तो दिल्ली की तरह चमकाने का काम करूंगा, जिस तरह दिल्ली चमका रखी है। यानी कि जो शिक्षा की बात करूं या स्वास्थ्य की बात करूं तो अच्छा काम कर रखा, या उन्होंने कहा है भाई दिल्ली की तरह मैं चमका दूंगा हरियाणा को भी। अगर वो ये बात करे दिल्ली की तरह चमका देगा तो उससे पहले मैं आपके सामने एक बात करना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर जब चौधरी देवलाल की सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, उस टाइम पे कितने कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी, कितने स्कूल बने, उनकी लिस्ट आप निकाल के दिखा लीजिए, उनको पता लग जाएगा। हरियाणा में अगर सही मायने में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए अगर काम हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इनेलो की सरकार में हुआ है और किसी सरकार में नहीं हुआ। मेरे को जहाँ तक समझदारी है, मेरे को अच्छी तरह याद है, आप किसी से पूछ भी सकते हो, जब चौधरी देवलाल की सरकार थी उस टाइम पे चौधरी देवलाल ने कहा था कि नहरों की सफाई करो, तो लोगों ने कहा जी नहर बंद कर देते सफाई करने के लिए। चौधरी साहब ने कहा नहर बंद नहीं होनी चाहिए, आप चलती नहर में सफाई करो। चलती नहर के अंदर काई लग गई थी, काई चलती नहर में सफाई की थी, लोगों के खेतों तक पानी पहुँचता था, नहर तक भी बंद नहीं की गई थी। तो आप शिक्षा की बात करो तो उस टाइम पे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल नीति कौन ले गया था? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ले गए थे कि जो लोग हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे जिलों के जो गोल्ड मेडल लेके आएंगे उनको डीएसपी तक की नौकरी उन्होंने दी, इंस्पेक्टर लगाए डायरेक्ट पुलिस में, और आज वो बहुत बड़े बड़े पदों में बैठे हैं और हमारे अच्छे मेडल लेके आए।
जब किसी को अच्छी पोस्ट मिलती है, अच्छा मेडल मिलता है, तो वो मेहनत भी करता है। और यही कारण है कि आज हरियाणा के सबसे ज़्यादा अगर खिलाड़ी कहीं किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपके टोटल हरियाणा के होते हैं। अगर टोटल हरियाणा में 100 मेडल आएंगे तो उनमें 100 में से 85 मेडल आपके अकेले हरियाणा के हो गए पूरे भारत में। बात करें जी किसानों की, किसान भी लगातार धरना प्रदर्शन करने लग रहे हैं। जिस तरह फसल का बीमा है वो कट जाता है, लेकिन उसका क्लेम नहीं मिल रहा। फसल बीमा की डेट निश्चित होती है, भाई आज फाइनल है, भाई यह डेट तक आप बीमा करवा सकते हैं, लेकिन उसका मुआवजे की डेट फाइनल नहीं है, तो किस डेट तक उसका मुआवजा मिलेगा। सतवीर चहल जी, इन्होंने जब से पोर्टल व्यवस्था शुरू की है ना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से और आपके जितने चैनल चलेंगे उनके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसी भी समाज को पहले एजुकेट करना होता है। बिल्कुल जी। बगैर एजुकेट किए इन लोगों ने ये लागू कर दिया पोर्टल। जिस बच्चे को स्कूल में नहीं गया था, जो जमींदार आज खेती कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि ABCD क्या होती है, वो क्या पोर्टल पे जा करके अपनी फसल का बीमा दर्ज करवाएगा। और दूसरी बात आप कहते हो ये डेट वाइज इनकी डेट निश्चित होती है, फलानी तारीख अगर आप करोगे तो आपको हो जाएगा, लेकिन बीमे की जो राशि है वो पहले ही इनसे काट ली जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने जो मुआवजा है, ये शब्द कहाँ से आया था। मैं बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, जब चोर देवलाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने और हमारे देश के अंदर जो सोनीपत साइड में ओलावृष्टि हुई, उस वक्त उन्होंने जाके ये कहा DC को SP को भी इनकी फसल का पता करो कितना नुकसान हुआ है। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे कि इनको 3-3 हज़ार रुपये मुआवजा दो। तो वो कहते जी मुआवजा क्या होता है, ये कहाँ से दिया जाता है। अफसरों ने पूछा कौन सी किताब का वर्ड है, हमें तो कहीं मिला नहीं आज तक। उन्होंने कहा जिस आदमी ने फसल बीज दी और प्राकृतिक आपदा के कारण अगर वो फसल खराब हो गई तो उसके लिए सरकार भरपाई करे, क्योंकि सरकार को हर तरह के टैक्स जो आते हैं वो पब्लिक के थ्रू आते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो BJP सरकार में आज हो रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि 200 रुपये सिलेंडर सस्ता हो गया। तो मैं एक पुरानी बात करना चाहता हूँ, एक बार चीनी जो 3 रुपये किलो होती थी उसको 12 रुपये किलो कर दिया गया था, और रातों रात 12 रुपये किलो कर दिया। भाई क्यों कर दिया कि पाकिस्तान से खरीदनी पड़ेगी, और उसके बाद में उस चीनी को 7 रुपये सस्ता करके 5 रुपये किलो कर दिया गया। मैं तब स्टूडेंट था, दूसरी तीसरी चौथी का, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैंने तब भी कहा था, लोगों ने कहा सस्ती होगी 7 रुपये, मैंने कहा नहीं 3.5 रुपये महंगी होगी। ये सिलेंडर जो 350-400 रुपये का आता था वो इन्होंने 1200 रुपये का करके 200 रुपये सस्ता कर दिया, 900 रुपये कर दिया ना। आप 900 में और 500 रुपये में डिफरेंस कर लो, 400 रुपये आज भी सिलेंडर महंगा है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में ना किसान खुशहाल है, ना व्यापारी खुशहाल है, ना कर्मचारी खुशहाल है, बेरोजगार घूम रहे हैं, बुरा हाल है। और एक शब्द और मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, अगर सरकार ने मैंडेट दिया और चौधरी अभय सिंह चौटाला की सरकार बनी तो अभय सिंह चौटाला ने बहुत से ऐसे काम करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम करने हैं, लेकिन उसके साथ में जो मुख्य काम रहेगा वो आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो जनहित के काम होंगे उसमें सबसे पहला काम होगा हर पढ़े लिखे रोजगार को नौकरी देना, नौकरी के अवसर उपलब्ध करवाना। और किसी कारण से कोई बेरोजगार नौकरी नहीं लग पाया तो उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बलराज जी, लास्ट में कैथल में चौधरी देवलाल की जो सम्मान दिवस जनसभा है उसको लेकर आम जनता से क्या अपील करना चाहोगे। मैं देश और प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा, खास करके उकलाना हल्का, हिसार जिला और हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि 25 सितंबर को ताऊ देवलाल सम्मान दिवस के रूप में कैथल में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच सके, अपने साधनों से जिस तरह भी पहुँचे वहाँ पहुँचें और ताऊ देवलाल सम्मान दिवस पर वहाँ जा करके उनको उनको जयंती मनाएं। और एक आखिरी बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन आपके देश के बदलाव की नींव रखी जाएगी। ये BJP और JJP सरकार को हरियाणा से चलता करने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और यही एक ऐसी रैली है जो 2022 में जब फतेहाबाद में रैली हुई थी, वहाँ से एक मुहिम चली थी कि एक गठबंधन ऐसा हो जो BJP का विकल्प तैयार हो। वो विकल्प तैयार इंडिया के रूप में हो चुका है और उसके अंदर इनेलो भी शामिल है। इनेलो के ही मंच से ये शुरू हुआ था और आज उसके मंच से दोबारा इस पर मोड़ लगने जा रही है। आपने वीडियो भी देखी होगी कि बड़े नेता जो दूसरी पार्टियों में बड़े नेता है वो सारे के सारे मंच पे आएंगे और मंच से आह्वान करेंगे BJP को बाहर करने का रास्ता दिखाने का। और हरियाणा की मैं जहाँ तक बात करूँ, हरियाणा की 10 की 10 सीटें BJP हारेगी, गठबंधन जीतेगा। धन्यवाद जी बलराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये थे बलराज सब्रवाल, अलका उकलाना के प्रभारी।
इन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं सभी पार्टियों पे, कांग्रेस पे, आम आदमी पार्टी पे, जेजेपी पे, इसको लेकर भी अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सतबीर चैनल की राम राम, जय जवान जय किसान। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।